हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों मैं निर्भय पांडे स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल न्याय डिकोड पे। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं हम लोगों ने बीएनएसएस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। दोस्तों आइए उसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 जिसके सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 20 तक है। और उसमें हम लोगों ने सेक्शन 12 तक देख भी लिया है, डिकोड कर दिया है। सेक्शन आइए आज जो हमारा सेक्शन 13 आज का जो हमारा सेक्शन होगा जिसको डिकोड करना है, सेक्शन 13 बीएनएसएस। दोस्तों बेसिकली ये बात करता है, इसकी जो हेडिंग है वो है सब ऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, चाहे वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, ये किसके सबऑर्डिनेट है दोस्तों, ये इस सेक्शन में बताया गया है। और जो इसका सीआरपीसी में सेक्शन है दोस्तों वो है सेक्शन 15 सीआरपीसी। तो दोस्तों जुडिशियल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हुआ या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, ये सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। ये किसके सबऑर्डिनेट होते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। इसमें दोस्तों जो सबसे पहले जो इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जो सबसे हेड होता है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जिसको आप शॉर्ट में सीजेएम भी बोलते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये किसका सबऑर्डिनेट है दोस्तों, ये है सेशन जज का। ये सेशन जज का सबऑर्डिनेशन है। और जो बाकी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये किसके सबऑर्डिनेशन में है दोस्तों, तो ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेशन में है। और ये सेशन जज के भी सबऑर्डिनेशन में आते हैं। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो काम होता है दोस्तों, जो क्या काम होगा, किसको क्या काम करना है दोस्तों, ये डिसाइड करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो वर्क जो डिसाइड करेगा वो सीजेएम डिसाइड करेगा। सीजेएम डिसाइडेड वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बेसिकली सेक्शन 13 में दोस्तों यही बताया गया है। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो सेशन जज का सबऑर्डिनेशन होगा, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होंगे वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन जज दोनों के सबऑर्डिनेशन में होंगे। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो काम होगा, किसका क्या काम होगा, वो बताने का काम होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होगा। दोस्तों बेसिकली सेक्शन 13 यही बात करता है। आइए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट सेक्शन दोस्तों हमारा सेक्शन 14 बीएनएसएस, जिसकी हेडिंग है दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो आपको दोस्तों मैंने पहले क्लासेस में बताया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में डिफरेंस क्या है दोस्तों, वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो अपॉइंटमेंट है कौन करता है, कौन डिसाइड करता है दोस्तों, आइए उसके बाद। ये जो सीआरपीसी में दोस्तों ये सेक्शन 20 था। सीआरपीसी में सेक्शन 20 था दोस्तों। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इनको कौन अपॉइंट करता है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हैं, उनके ऊपर होता है। इसमें हाई कोर्ट का रोल कहीं नहीं है। तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो इन्हीं में से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही आप किसी एक को आप डिस्ट्रिक्ट, जिसको आप डीएम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप बनाते हैं। और इन्हीं में से किसी को आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाते हैं। और दोस्तों ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है दोस्तों, इसके पास भी सेम पावर होती है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम दोस्तों एक ही होता है, एक जिले का एक ही डीएम होता है। हाँ, आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको चाहिए 2 से 3 आप बना सकते हैं, लेकिन आप डीएम एक ही होगा और इसके पास भी पावर एंड फंक्शन सारी यही होंगी। और इनको कौन अपॉइंट करेगा दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और इसमें हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है दोस्तों। बेसिकली सेक्शन 14 यही बात करता है। आइए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सेक्शन 15। जो नेक्स्ट सेक्शन होगा दोस्तों हमारा वो होगा सेक्शन 15। उसकी जो इसकी हेडिंग है दोस्तों वो है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये कुछ स्पेशल कामों के लिए रखा जाता है। और जो ये सीआरपीसी में दोस्तों, ये सीआरपीसी में सेक्शन 21 था सीआरपीसी में। तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
दोस्तों या तो इसमें भी हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है, अपॉइंटमेंट में कुछ भी इसमें हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इनका ही रोल है। दोस्तों आप किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को आप स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर को जिसकी रैंक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हो या फिर उसके बराबर की हो, आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी लोकल एरिया के लिए या फिर किसी भी काम के लिए। और इसकी जो फंक्शन है वो सारे जो इसकी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि या तो क्या पूरी पावर देनी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की या फिर कुछ पावर देनी है, वो उनके ऊपर होता है। दोस्तों इसमें आप या तो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, आप उसको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी पुलिस ऑफिसर को जिसकी रैंक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको आप शॉर्ट में एसपी बोलते हैं, या तो एसपी हो या फिर इसके बराबर का रैंक हो, आप उसको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आप कर सकते हैं। और इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसमें भी हाई कोर्ट का रोल है? जी नहीं, इसमें भी हाई कोर्ट का रोल नहीं है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के दोस्तों अपॉइंटमेंट में कोई हाई कोर्ट का रोल नहीं होता है। हाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें हाई कोर्ट का रोल बिल्कुल होता है। दोस्तों सेक्शन 15 बेसिकली यही बात करता है किसी भी लोकल एरिया के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज के जो 3 सेक्शन पढ़ाए बिल्कुल समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो न्याय डिकोड चैनल को सब्सक्राइब करें।